हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हो? शबा के नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बार फिर आए हैं जो कि अपने देश की ख़ास तौर पे स्पेशली हरियाणा की विरासत है, जिसको एक्सप्लोर करने में आज मज़ा आएगा। साथ में बच्चे हैं और बच्चों के साथ साथ में सोचा घूमने आया हूँ, इनको घुमाने आया हूँ। साथ के साथ इसके बारे में भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता चलूँ, तो वही कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोशिश अच्छी लगे तो आपकी मर्ज़ी है, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और एडवांटेज ज़रूर देना वीडियो को। तो दोस्तों, ये स्टोरी एक ताजमहल की तरह ही एक प्रेम कहानी है। इसके पीछे बताया जाता है कि हरियाणा के हिसार में स्थित प्रेम गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपनी प्रेमिका गुजरी नाम की एक स्थानीय कन्या के लिए बनवाया था। यह महल 1354 ईस्वी में बनाया गया था। यह फिरोज शाह महल का भाग है। हिसार शहर एक किले के अंदर एक दीवारों के बंदोबस्त के बीच बसा था, जिसमें 4 दरवाजे थे: दिल्ली गेट, मोरी गेट, नागौरी गेट और एक तलाकी गेट। महल में एक मस्जिद भी है जिसका नाम लाट की मस्जिद है। यह लगभग 20 फुट ऊंची बलुआ पत्थर के स्तंभों से बनाई गई है। गुजरी प्रेम महल भले ही आगरा के ताजमहल जैसी भव्य इमारत ना हो, लेकिन दोनों की पृष्ठभूमि प्रेम पर आधारित है। ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया। उसके लिए बनवाना शुरू किया, जो लगभग कुछ सालों के बाद बनकर हिसार का गुजरी प्रेम महल में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका, जिसका नाम गुजरी था, उसके प्रेम से बनवाना शुरू किया, जो महज 2 साल में बनकर तैयार हो गया। गुजरी प्रेम महल में काला पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जबकि ताजमहल बेशकीमती सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इन दोनों ऐतिहासिक इमारतों में एक और बड़ी असमानता है, यह कि ताजमहल शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनाया था। ताज एक मकबरा है, जबकि गुजरी प्रेम महल फिरोज शाह तुगलक ने प्रेमिका गुजरी के लिए बनाया था। जो महल ही है, गुजरी प्रेम महल की स्थापना के लिए बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने किला बनवाया, यमुना नदी से हिसार तक नहर लाया और एक नगर बनाया और उसे बसाया। किले में आज भी दीवाने आम, बारादरी और गुजरी प्रेम महल मौजूद है। दीवाने श्याम, दीवाने आम के पूर्वी हिस्से में स्थित कोठी फिरोज शाह तुगलक का महल बताई जाती है। इस इमारत का निचला हिस्सा अब भी महल सा दिखता है। फिरोज शाह तुगलक के महल की बगल में लाट की मस्जिद है। 80 फीट लंबे और 29 फीट चौड़े इस दीवाने आम में सुल्तान कचहरी लगता था, यानी कि कोर्ट लगती थी। महल के खंडर इस बात की निशानदेही करते हैं कि यही विशाल और भव्य इमारत रही होगी। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक और गुजरी की प्रेम कथा बड़ी रोचक है। हिसार जनपद के ग्रामीण इस प्रेम कथा को एक तारे पर सुनते नहीं थकते। यह प्रेम कहानी लोकगीतों में मुखरित हुई है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सम्राट बनने से पहले शहजादा फिरोज मलिक के नाम से जाने जाते थे। शहजाद अक्सर हिसार इलाके के जंगल में शिकार खेलने आते थे
उस काल में हिसार क्षेत्र की भूमि रेतीली और उबड़ खाबड़ थी। चारों तरफ घना जंगल था। पास में कच्ची बस्ती के समीप पीर का डेरा था। आने जाने वाले यात्री और भूले भटके मुसाफिरों की यह शरणार्थी भूले भटके मुसाफिरों का यह एक शरण सतली थी। डेरे के कुएं से ही आबादी के लोग पानी लेते थे। डेरा इस आबादी का सांस्कृतिक केंद्र था। एक दिन शाहजहां फिरोज शिकार खेलते खेलते अपने घोड़े के समय यहाँ आ पहुँचा। उसने गुजरी को डेरे से बाहर निकलते देखा तो उस पर मोहित हो गया। अब तो फिरोज का शिकार के बहाने डेरे पर आना एक सिलसिला बन गया। फिरोज ने उसी गुजरी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो उस कन्या ने विवाह की मंजूरी तो दे दी, लेकिन दिल्ली जाने से यह कहकर इनकार कर दिया, गुजरी अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर नहीं जा सकती। फिर फिरोज शाह से आग्रह किया। फिरोज ने गुजरी को यह कहकर मना लिया कि वह उसे दिल्ली नहीं ले जाएगा। 1309 में दयापुल में जन्मा फिरोज 23 मार्च 1351 को दिल्ली का सम्राट बना। फिरोज की माँ हिंदू राजपूत थी और पिता तुर्क मुसलमान था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस देश पर 37.5 साल शासन किया। उसने लगभग पूरे भारत में कलात्मक भवनों, किलों, शहरों और नहरों का जाल बिछाने में ख्याति हासिल की। उसने लोगों के लिए अनेक कल्याणकारी काम किए। उसके दरबार में साहित्यकार, कलाकार और विद्वान सम्मान पाते थे। दिल्ली का सम्राट बनते ही फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल हिसार इलाके में महल बनवाने की योजना बनाई। महल किले में होना चाहिए जहां सुविधा के सब सामान मौजूद हो। यह सोचकर उसने किला बनवाने का फैसला किया। बादशाह ने खुद ही करनाल में यमुना नदी से हिसार के किले तक नहरी मार्ग की घोड़े पर चढ़कर निशानदेही की थी। दूसरी नहर सतलुज नदी से हिमालय की उपत्यका से किले में लाई गई थी। तब जाकर कहीं अमीर उमराव ने हिसार में बसना शुरू किया था। किवदंती की है लड़की दिल्ली आई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद अपने घर लौट आई। दिल्ली के कोटला फिरोज शाह में गाइड एक भूल भुलैया के पास गुजरी के ठिकाने का भी जिक्र करते हैं। तभी हिसार में उसी गुजरी महल में अद्भुत भूल भुलैया आज भी देखी जा सकती है। काबिले गैर है कि हिसार को फिरोज शाह तुगलक ने वक्त से हिसार कहा जाने लगा, क्योंकि उसने यहाँ हिसारे फिरोज नामक किला बनवाया था। हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है किला। इससे पहले इस जगह को इशुयार कहा जाता था। अब महल खंडर हो चुका है। इसके बारे में अब शायद यही कहा जा सकता है, सुनने की फुर्सत हो तो आवाज़ है पत्थरों में, उजड़ी हुई बस्तियों में आबादियाँ बोलती है। तो ये थी रोमांचक भरी बातें जिसमें सुनने में भी मज़ा आता है और सुनाने में भी काफ़ी आनंद आता है। हिसार 675 साल पहले 1354 में बनाया गया फिरोज शाह का किला यानी गुजरी महल बहुत ही ख़ास है। महल को फिरोज शाह ने अपनी रानी गुजरी के लिए बनाया था। यही कारण है कि इनका नाम भी फिरोज शाह किला व गुजरी महल रखा गया। यह महल अमर प्रेम की एक रोचक दास्तान है। पीर के डेरे पर करते थे मुलाकात, शिकार के बहाने रानी से मिलते थे बादशाह। यह घटना उस समय की है जब फिरोज शाह को गद्दी नहीं मिली थी, केवल शहजादे थे। उन दिनों यहाँ जंगल हुआ करता था
जहाँ शहज़ादा फ़िरोज़ रोज़ शिकार खेलने निकल जाते थे। घर जंगल में एक कच्ची बस्ती थी, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक बस्ती थी जिसके किनारे पर एक डेरा था। यह डेरा भूले बिसरे मुसाफिरों को शरणार्थी यानी कि एक पीर के इस डेरे पर गुजरी रोज़ाना दूध देने आती थी। और अचानक दोनों की मुलाकात हुई। फिर क्या था, मौका पाते ही शहज़ादे शिकार के बहाने डेरे पर पहुँचे जाते थे। तो इसके अलावा बादशाह के तख्त के नीचे बना था कुआं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। किले का 80 फुट लंबा तथा 21 फुट चौड़ा दीवाने आम भी आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके नीचे मौजूद 40 खंभे इसे भव्यता प्रदान करते हैं। सामने के ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बादशाह दरबार लगाता था। तख्त सिंहासन के नीचे बना कुआं इस बात का प्रत्यय था कि अगर बादशाह अन्याय करेगा तो उसका तख्त टूट जाएगा और वह कुएं में गिर जाएगा। न्याय करते समय बादशाह मानते थे कि उससे बड़ी भी कोई शक्ति है। तहखाने मशहूर फिरोज़शाह किले के अंदर बने हुए तहखाने हथियार रखने के लिए बनाए गए थे। हथियार के लिए व सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए यह विशेष तरीके के तहखाने बेहद मशहूर थे। इस जगह को कारागार के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया था। तो ये थी इसके पीछे का इतिहास, जो आज हम बच्चों के साथ साथ आपको दिखा भी रहे हैं और इसके बारे में बता भी पा रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स मैंने काफ़ी वक्त पहले पढ़े थे और बचपन में मैं आया हूँ। मैं खुद हिसार में रहता हूँ और हिसार में रहते रहते मैं आज कम से कम 20 साल के बाद दोबारा इस महल को देख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं था कि दिखाई नहीं देता था। बस स्टैंड से जाते हैं, रोड से जाते हैं तो वैसे नज़र पड़ ही जाती, लेकिन फुर्सत भी ऐसे भी नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं थी। फुर्सत भी बहुत थी, छुट्टियाँ भी होती थी, संडे भी होते हैं, लेकिन कभी गौर ही नहीं किया, कभी ध्यान ही नहीं गया कि जाएं, क्योंकि आइडिया नहीं था इसके अंदर इतना कुछ छिपा हुआ है। तो जो भी मेरे भाई दोस्त काफ़ी मेरे जैसे होंगे, जो किसके पास रहते हुए भी हम इन चीज़ों से अनजान है, जो इसके बारे में काफ़ी कुछ हद तक नहीं जानते, बस सुनी सुनाई बातों पे विश्वास है, सुना हुआ होगा। तो कोशिश कीजिए आप भी एक बार इसके बारे में इसको समझो, देखें और इस प्रेम कहानी के बारे में आपको भी थोड़ा सा विश्वास आपके दिल में आए कि हाँ, हमारे देश में कैसी कैसी हिस्ट्री, इतिहास जिस पे हमें गर्व होना चाहिए। ठीक है सर, तो